Hello everyone, welcome back to our channel Bill Knowledge. I hope that you all are good. This is our sixth part of accounting equation. हमने accounting equation के कई सम देख लिए. आज हम एक और सम करेंगे accounting equation का कुछ new transitions के साथ. आइए देखते हैं आज का सम क्या है. और अगर आपने previous video अभी तक नहीं देखी है related to accounting equations तो आप देख सकते हैं. उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं. आइए देखते हैं आज का सम. फर्स्ट ट्रांजिशन जो अकाउंटिंग क्वेश्चन में सॉल्व करना है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 70,000. हमेशा की तरह ये तो नॉर्मल एंट्री है. पहले आपको परफॉर्मा बनाना है. 3 कॉलम्स रहेंगे. हमारी अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या रहती है, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. हम वहाँ लिख देंगे पहले ऊपर वो. उसके बाद ट्रांजिशन लिख देंगे. फर्स्ट स्टार्ट इज बिजनेस विथ कैश. अब इससे बिजनेस पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कैश आ रहा है तो हम किस साइड कैश लिख देंगे, कैपिटल के नीचे कैपिटल लिख देंगे. जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तब कैपिटल आती है. तो कैश के नीचे 70,000 लिख देंगे क्योंकि कैश असेट्स है तो असेट्स की साइड लिखिए. कैपिटल लिख दी. कैपिटल के नीचे अकाउंटिंग इक्वेशन में उसके नीचे भी हमने 17,000 लिख दिए. 70,000. तो आपका टोटल दोनों साइड इक्वल आ रहा है. फर्स्ट ट्रांजिशन कंप्लीट. नेक्स्ट ट्रांजिशन क्या बोल रहा है, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स 18,000. गुड्स परचेज किया है बिजनेस के लिए, जो किस पे है, क्रेडिट पे. साफ साफ क्लियर लिखा है क्रेडिट है. 18,000. जब भी हम क्रेडिट परचेज करते हैं तो क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है. पहले तो हम परचेजिंग करके आए तो बिजनेस में क्या आया, स्टॉक आया. तो हम असेट्स के साइड लिखेंगे स्टॉक, क्योंकि स्टॉक आता है और स्टॉक क्या है, असेट्स है जिसे आप इन फ्यूचर सेल करेंगे, लेकिन अभी आपकी असेट्स है बिजनेस की. तो स्टॉक के नीचे लिख देंगे 18,000. यहाँ पे ट्रांजिशन लिखने के बाद अब सेकेंड इम्पैक्ट क्या पड़ा इस ट्रांजिशन का, स्टॉक आया और वो भी हमने गुड्स किस पे लिए, क्रेडिट पे, ना कि कैश पे. अब हम परचेजिंग करके आए हैं क्रेडिट पे तो बिजनेस की क्या बढ़ी, लायबिलिटी बढ़ी. बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ी. तभी हम लायबिलिटी के साइड लिख देंगे क्रेडिटर्स, क्योंकि जिनको पेमेंट करनी होती है इन फ्यूचर बिजनेसमैन को वो कहलाते हैं क्रेडिटर्स. तो आप जो हम करके आए परचेजिंग वो क्रेडिट पे करके आए तो क्रेडिटर्स बढ़ गए. तभी हमने लायबिलिटी की साइड क्या लिख दिए, क्रेडिटर्स लिख दिया और उसके नीचे अमाउंट लिख दी 18,000. जो हम परचेजिंग करके आए थे 18,000 की. दोनों साइड हो गया 18,000, यानी इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है. इस साइड स्टॉक के नाम से और इस साइड क्रेडिटर्स के नाम से. टोटल लगाएंगे. अब टोटल में कैश पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा इस ट्रांजिशन में. कैश वैसे का वैसा हमने 70,000 लिख दिया. स्टॉक बढ़ गया, स्टॉक लिख दिया और इस साइड क्रेडिटर बढ़ गए 18,000 के. और इस साइड हाँ हमारी क्या, जैसी कैपिटल थी 70,000 वैसी की वैसी हमने लिख दी. नेक्स्ट ट्रांजिशन क्या बोल रहा है, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स 17,500 इन फुल सेटलमेंट. अब ये जो फुल सेटलमेंट वर्ड आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि कुछ ना कुछ डिस्काउंट का है, कुछ डिस्काउंट दिया गया है. फुल सेटलमेंट डिस्काउंट दिया गया है बिजनेसमैन को, या डिस्काउंट रिसीव हुआ है या बिजनेसमैन ने किसी को दिया है. अब क्या बोल रहे हैं, क्रेडिटर को पेमेंट की है. क्रेडिटर्स कौन होते हैं बिजनेसमैन के लिए, जिनको पेमेंट देनी होती है बिजनेसमैन को, तो उसको पे करना है. तो पे करना है तो अभी हमने देखे क्रेडिटर्स कितने के हो रहे थे. ऊपर ही हमने जो ट्रांजिशन किया क्रेडिट परचेज किया था वो 18,000 के हो रहे थे और हम उससे पेमेंट कर रहे हैं 17,500. फुल सेटलमेंट मतलब कुछ डिस्काउंट रिसीव हो रहा है. यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव हो रहा है क्योंकि हमें पेमेंट करनी है बिजनेसमैन को. आइए देखते हैं इसे कैसे करते हैं. अब पेमेंट कर रहे हैं हम बिजनेस में. अब अगर हम बिजनेस में कुछ पेमेंट कर रहे हैं तो क्या होगा, पहला तो पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा. यहाँ पे हमने ट्रांजिशन लिख दिया. अब कैश गया, पेमेंट कितने ही कर रहे हैं 17,500 की. तभी हमने कैश के नीचे लिख दिया 17,500 सब्ट्रैक्ट में.
ब्रैकेट में जो लिखते हैं हम वो सबट्रैक्ट करते हैं, यानी इतना कैश कम हो गया। पेमेंट करेंगे तो कैश कम होगा बिजनेस के लिए, तो बिजनेस जो कैश गया उसे हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि कैश कम हो गई। नेक्स्ट थिंग क्या हुई, आपकी कैश गई बिजनेस में। अब जो क्रेडिटर 18,000 थे, हमने यहाँ पे क्रेडिटर्स लिखे थे लास्ट ट्रांजेक्शन में 18,000 के। अब वो जो क्रेडिटर्स थे 18,000 के, वो लाइबिलिटी भी कम हो गई क्योंकि हमने पेमेंट कर दी। तो 18,000 के क्या चले गए, क्रेडिटर्स चले गए। अब हम क्रेडिटर्स में तो पूरे 18,000 ही लिखेंगे, क्योंकि हमने पेमेंट तो 17,500 की है, लेकिन क्रेडिटर्स कितने के थे, 18,000, और भी लिखा हुआ है फुल सेटलमेंट किया है। अब हमें उसके बाद उसको कुछ भी नहीं देना। फुल सेटलमेंट मतलब जो हमारी पेमेंट थी वो क्लियर हो चुकी है। अब जो 500 जो हमने कम पेमेंट की है वो क्या है, वो है डिस्काउंट। वो बिजनेसमैन को क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। जो 500 कम पेमेंट की है बिजनेसमैन ने, वो क्या है, डिस्काउंट रिसीव। तो इस साइड हमने लिख लिया कैश, जो हमने पेमेंट की जितने की, क्योंकि इतना पैसा गया बिजनेस के लिए, उसको हमने सबट्रैक्ट करेंगे क्योंकि कम हुआ है। क्रेडिटर्स भी कम हो जाएंगे क्योंकि हमने पेमेंट कर दी, तो हमारी लायबिलिटी कम हो गई। और नेक्स्ट थिंग जो आई, जो 500 का डिफरेंस है इन दोनों का, वो है डिस्काउंट। अब इस डिस्काउंट को कहाँ करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में, तो आपका जो डिस्काउंट रहता है वो रहता है आपकी कैपिटल से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। आपकी कैपिटल से, सॉरी लेस नहीं, आपकी कैपिटल में ऐड हो जाएगा। आपकी कैपिटल में ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो डिस्काउंट रिसीव जो बिजनेसमैन को हो रहा है वो क्या है, एज अ प्रॉफिट कह सकते हैं। बिजनेस को क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि इतनी पेमेंट नहीं करनी पड़ी। तो जितनी पेमेंट नहीं करनी पड़ी तो बिजनेस को फ़ायदा हो रहा है। तो फ़ायदे किस में ऐड किए जाते हैं, आपके कैपिटल में। तभी हम इसको 500 को कैपिटल के साइड लिख देंगे 500 रुपीज़, और वो भी पॉजिटिव में, क्योंकि ऐड करेंगे, क्योंकि एज अ प्रॉफिट मानेंगे बिजनेस का। जो पेमेंट करनी थी वो अब कम करनी पड़ी 500। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड इम्पैक्ट इक्वल पड़ा। यहाँ पे 17,500 नेगेटिव में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए 18,000 में से 500 गए तो 17,500 भी इसी साइड सेम आ रहा है, और वो भी नेगेटिव में। आप समझ गए होंगे इस ट्रांजिशन को, आई होप। फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं। क्रेडिटर्स को पेमेंट की फुल सेटलमेंट के साथ, उसको करनी कितनी पेमेंट, 18,000 करनी थी, जो हमने पहले परचेजिंग की थी 18,000। ये रहे हमारे क्रेडिटर्स, इतने के थे, लेकिन हमने कितना पेमेंट किया है, 7,500। आप पेमेंट की है तो कैश जाएगा, तो कैश के नीचे हमने लिख दिए 17,500, क्योंकि हमने इतने की पेमेंट की है, ना कि 18 की। उसके बाद पेमेंट कर दी तो लायबिलिटी कम हो गई, क्रेडिटर्स कम हो गए, तभी हमने क्रेडिटर्स के साइड लिख दिए 18,000, वो भी सबट्रैक्ट में। क्यों लिखे, क्योंकि क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं, जो भी कम होगा उसे हम सबट्रैक्ट में लिखेंगे। और नेक्स्ट थिंग क्या हो रही है, जो पेमेंट थी वो 18,000 की थी, लेकिन हमने कितनी की है, 7,500। अब जो 500 रुपीज़ जो हमने कम पे किए हैं वो क्या है, बिजनेस के लिए प्रॉफिट है। डिस्काउंट रिसीव हो रहा है बिजनेस को, तो एज अ प्रॉफिट किस में ऐड करेंगे हम, कैपिटल में। जो कैपिटल थी आपकी 17,000, उसी के नीचे हमने लिख दिए 500 पॉजिटिव में, मतलब ऐड में, क्योंकि वो फ़ायदा है, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है बिजनेस को। आप टोटल करेंगे, टोटल में क्या होगा, कैश कितना था 17,000, उसमें से 70,000 में से 17,500 चले गए। 70,000 में से 17,500 सबट्रैक्ट कर दिए, क्योंकि इतना कैश चला गया। स्टॉक पे आपका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, स्टॉक सेम टू सेम लिख दिया 18,000। उसके बाद क्रेडिटर्स चले गए, 18 के थे, 18 पेमेंट कर दी, 18 में से 18 माइनस गए, तो आपके क्रेडिटर्स क्या हो गए, नील हो गए, मतलब 0। और नेक्स्ट थिंग, आपकी कैपिटल कितनी थी, 70,000, उसमें 500 ऐड हो जाएंगे, क्योंकि वो जो डिस्काउंट रिसीव हुआ एज अ प्रॉफिट हम ऐड कर देंगे किसमें, कैपिटल में। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोलता है, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश 20,000। मशीनरी परचेज की है, वो भी कैश में, क्लियर लिखा है 20,000 की। अब मशीनरी क्या हुई, बिजनेस के लिए असेट्स हुई, तो हम यहाँ पे
हेडिंग डालेंगे पहले असेट्स के साइड में मशीनरी। मशीनरी एक असेट्स हुई बिजनेस के लिए, जो बिजनेस चलाने के लिए काम आती है, तभी हमने मशीनरी के नाम से यहाँ पे लिख दिया असेट के साइड में। उसके बाद क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमें पहले देखना है इस ट्रांजिशन का। पहले ट्रांजिशन लिख देंगे, यहाँ पे हमने लिख दिया। उसके बाद क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इसका, इस ट्रांजिशन का। एक तो मशीनरी आ रही है, तो हमने ऊपर मशीनरी लिख दी 20,000 की असेट साइड में। अब मशीनरी तो बढ़ रही है, मशीनरी आ रही है तो मशीनरी बढ़ रही है, तभी हमने पॉजिटिव में लिखी। असेट्स बढ़ रही है मशीनरी की एज अ मशीनरी। बट जब हम पेमेंट कर रहे हैं वो कैश में कर रहे हैं, वो क्लियर लिखा है, जो पेमेंट हो रही है वो कैश में हो रही है मशीनरी की, तो कैश क्या हो गई, कम हो गई। पेमेंट करके आएंगे तो पैसा गया बिजनेस का, तो 20,000 हम इस साइड लिख देंगे कैश के नीचे। ये कैश थी हमारी, उसके नीचे 20,000 हम लिख देंगे लेस में, क्योंकि हम पेमेंट करके आए, तभी हमने कैश के नीचे मतलब नेगेटिव में वो लिख दी, और पॉजिटिव में आपकी हो गई मशीनरी। आपका इस साइड लायबिलिटी साइड में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इस ट्रांजिशन का। आप देख सकते हैं इसी साइड ही पॉजिटिव में भी 20,000 आ रहा है, नेगेटिव में से भी 20,000 आ रहा है। तो आपका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा यहाँ पे, इस साइड में ही 0, प्लस माइनस, -20 में से 20 गए तो 0 इम्पैक्ट पड़ा, और इस साइड कोई इम्पैक्ट आपका पड़ ही नहीं रहा है, तो इस साइड भी 0, यानी आपकी इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है। आप टोटल लगाएंगे, कैश कितना था 52,500 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 20,000, तो आपका आएगा 32,500। अब स्टॉक पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, 18,000 का 18,000 हमने लिख दिया। मशीनरी आपकी बढ़ गई, वो लिख दिया हमने 20,000 की। आपका इस साइड कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा था इस ट्रांजिशन का, वैसे को वैसे ही लिख देंगे। आपके क्रेडिटर नील थे, वो नील ही लिख दिया, चाहे आप नील लिखें चाहे 0। उसके बाद आपकी जो कैपिटल थी 70,500, वो हम वैसी की वैसी लिख देंगे, क्योंकि इस ट्रांजिशन पे इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। नेक्स्ट ट्रांजिशन, आज का लास्ट ट्रांजिशन देखते हैं क्या है। तो आपका लास्ट ट्रांजिशन है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। डेप्रिसिएशन क्या है, हम डिस्कस किया था, हमने टर्म्स डिस्कस की थी जब। डेप्रिसिएशन वो रहता है जो टाइम के अकॉर्डिंग, कुछ असेट्स जो होती हैं टाइम के अकॉर्डिंग यूज़ करने के बाद उनकी वैल्यू कम हो जाती है अकॉर्डिंग टू टाइम, और उसके यूज़ के बाद उनकी जो वैल्यू होती है कम हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड डेप्रिसिएशन। अब मशीनरी पे क्या लग रहा है, डेप्रिसिएशन, यानी मशीनरी की जो वैल्यू है यूज़ करने के बाद या उसके टाइम हो जाने के बाद, कुछ समय के बाद, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उस पर क्या हो रहा है, कम हो रही है उसकी वैल्यू। यानी आपकी मशीनरी क्या थी, पहले 20,000 की जो आपने परचेज़ की थी, अब उस पर 2,000 क्या लग रहा है, डेप्रिसिएशन, मतलब उसकी जो वैल्यू है 2,000 कम हो जाएगी। तो आइए देखते हैं इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा अकाउंटिंग इक्वेशन पे। पहले ट्रांजिशन लिख देंगे, यहाँ पे हमने लिख दिया। उसके बाद इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा, आपका 2 इम्पैक्ट जो पड़ेंगे, जो डेप्रिसिएशन है मशीनरी की वैल्यू क्या कर देगा, कम कर देगा, मशीनरी की वैल्यू कम कर देगा। तो मशीनरी जहाँ हमने लिखी थी, ये आपकी मशीनरी हमने लिखी थी असेट्स के साइड, नीचे जो हमने लिखी थी 20,000 की, ये अब 20,000 की जो मशीनरी थी उसमें से डेप्रिसिएशन लेस हो जाएगा 2,000 का, क्योंकि मशीनरी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डेप्रिसिएशन कम कर देता है। तो हमने 2,000 डेप्रिसिएशन थे वो हमने मशीनरी में से लेस कर दिया, तो हमने 2,000 लिख दिए लेस में, क्योंकि वो कम हो रही है। नेक्स्ट थिंग क्या हो रही है, डेप्रिसिएशन क्या है, एक लॉस है, बिजनेस के लिए एक लॉस है। तो हमने डिस्कस किया था लॉस कहाँ जाते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में, आपके सारे लॉसेस सब्ट्रैक्ट होते हैं किस में से, कैपिटल में से, तभी हम कैपिटल में से भी 2,000 लेस कर देंगे, तो हम कैपिटल के नीचे भी 2,000 लेस में लिख देंगे। तो आपकी क्या क्या इम्पैक्ट पड़े डेप्रिसिएशन के, पहले तो जिस असेट्स पे आपका डेप्रिसिएशन लग रहा है, यहाँ पे किस पे लग रहा है, मशीनरी पे लग रहा है, तो मशीनरी कम हो गई 2,000, तो मशीनरी में से हमने 2,000 सब्ट्रैक्ट कर दिए। नेक्स्ट थिंग, डेप्रिसिएशन लॉस है बिजनेस के लिए, तभी हमने कैपिटल में से भी 2,000 क्या कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए। आपके सारे लॉसेस कैपिटल में से लेस होते हैं। आप टोटल करेंगे, टोटल में क्या करेंगे, कैश पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा इस ट्रांजिशन पे, सेम डाल देंगे 32,500।
स्टॉक भी सेम एज आपकी जो क्या थी मशीनरी 2000 लेस हो गई, मतलब कम हो गई, तो 18,000 हो गई। क्रेडिटर्स नील थे, वही नील लिख दी हमने। और आपकी जो कैपिटल थी 70,500, उसमें से हमने 2,000 लेस कर दिया डेप्रीशिएशन, तो कितनी बची है आपकी कैपिटल? 68,500। यहाँ पे क्लोज कर देंगे एंड आपका सवाल क्या हो जाएगा? फिनिश। आज के लिए इतना ही। If you like this video then hit the like button and subscribe our channel for more updates. अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट इट। Thank you for watching this video.